हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश के शासक। चौहान वंश के शासकों में जैसे सारे चौहान वंशों के तो भाई संस्थापक और वो शाकंभरी और मतलब शाकंभरी जो सांभर है, सांभर और अजमेर के चौहानों का विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। खासकर माउंट आबू में गुरु वशिष्ठ जब यज्ञ कर रहे थे तो उनकी जो अग्निकुंड था उससे 4 जातियां उत्पन्न हुई थी। उनमें थी प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इनको सूर्यवंशी बताया है नयन चंद्र सूरी ने और पृथ्वीराज तृतीय के बेदला शिलालेख में। सांबर के चौहानों में वासुदेव चौहान तो सारे चौहानों के आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक माने जाते हैं। 551 ईस्वी में बने थे। वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया, बिरजोलिया शिलालेख के अनुसार बताया गया है। दुर्लभ राज, वासुदेव के बाद दुर्लभ राज, इनके समय मुस्लिम आक्रमण हुए। वत्सराज प्रतिहार शासक का सामंत था। दुर्लभ राज वत्सराज जो प्रतिहार राजा था उसका सामंत था दुर्लभ राज। यह वत्सराज का प्रतिहार वो सामंत होने की वजह से त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल को इसने हराया। अब इसके बाद है गुवक प्रथम। हर्षनाथ मंदिर बनवाया। चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ जी हैं। नागभट्ट द्वितीय का सामंत था गुवक प्रथम। कनौज विजय के बाद इसको वीर की उपाधि दी गई। चंदनराज ने तोमरों पर विजय प्राप्त की। फिर है वाकपति राज जिसका कोई खास वर्णन नहीं है। इसके बाद सिंहराज ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। अब है विग्रहराज द्वितीय। भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया विग्रहराज द्वितीय ने। चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया। अब दुर्लभ राज सेकंड। फिर दुर्लभ राज सेकंड के बारे में भी कुछ खास नहीं है। गोविंदराव तृतीय वेरी भट्टारक की उपाधि धारण की गोविंद तृतीय ने। अब पृथ्वीराज प्रथम है। इनके समय में जीन माता मंदिर बनवाया गया जो राजा हट्टर द्वारा बनवाया गया। अजमेर के चौहानों का संस्थापक नहीं मानते, लेकिन मतलब अजमेर नगर की स्थापना करी थी अजय राज ने। अब अजय राज है, अजमेर के चौहान पढ़ रहे हैं अब। फिर रणथंभौर का संस्थापक है गोविंदराज। 1194 में पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। जालोर के संस्थापक हैं कीर्तिपाल चौहान जिन्होंने 1179 ईस्वी में संस्थापक बने थे। और नाडोल के हैं लक्ष्मण देव चौहान, 940 में बने थे। यह लक्ष्मण देव चौहान वाकपति राज का पुत्र था जो सांभर का वो था शासक। सिरोही के चौहानों का संस्थापक लूम्बा चौहान 1311 ईस्वी में बना था। अब है विस्तृत अजमेर के चौहानों का वर्णन। अजयराज 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया और उसको चौहानों की राजधानी बनाया। अजमेर को भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय कहते हैं। अजयराज ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कराया गढ़ बीठली पहाड़ी पर। इसका उपनाम है गढ़बीठली तारागढ़। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा। रूठी रानी का महल तारागढ़ दुर्ग में स्थित है जो मालदेव की पत्नी थी, मारवाड़ के शासक। राजपूताने की कुंजी कहते हैं तारागढ़ को। राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तारागढ़ में दारा सिकों ने शरण ली थी। यहीं पर नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा स्थित है। श्री अजय देव नाम से सिक्के चलाए अजयराज ने। रानी सोमलवती के नाम से भी सिक्के चलाए। मालवा के परमार राजा नरवर्मन को अजयराज ने हराया। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय को हराया। अर्णोराज जिन्हें आनाजी भी कहते हैं। इनके दरबारी कवि थे धर्मघोष और देवबोध। जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से इन्होंने विवाह किया। सधवा का पुत्र यानी कि अर्णोराज की पत्नी सधवा का पुत्र विग्रहराज चतुर बिसलदेव जो भी अर्णोराज का ही पुत्र था। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने जो सधवा का पुत्र था दूसरा, अपने पिता की हत्या कर दी।
जिसे चौहानों में पितृहंता पुत्र कहते हैं। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया, आनासागर झील का निर्माण करवाया। 1137 में तुर्कों के आक्रमण के कारण, क्योंकि तुर्कों ने कत्लेआम मचाया था जिससे वहाँ खून ही खून हो गया था, उसी को धोने के लिए चंद्रा नदी के पानी को रोककर आनासागर झील में डाला गया था। विग्रहराज चतुर्थ, अब इसके बाद अर्णोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव नाम है इनका। इनका समय कला व साहित्य की दृष्टि से चौहानों का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहलाया। कवि बांधव की उपाधि जयानक ने इनको दी। दरबारी कवि सोमदेव थे जिन्होंने ललित विग्रहराज लिखी। खुद भी कविता विग्रहराज की रचना है हरिकेली नाटक। बिसलपुर कस्बा बसाया। सरस्वती कंठाभरण पाठशाला अजमेर में बनवाई विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज कालिदास व भभूति की होड़ रखता है, ये विद्वान बताते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पाठशाला को तुड़वाकर उसकी जगह ढाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। ढाई दिन का झोंपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद है। यहाँ पंजाब शाह का ढाई दिन का उर्स लगता है। ढाई दिन में क्योंकि ये ढाई दिन में बनकर तैयार हुआ था। कर्नल टोड ने कहा, मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी। पृथ्वीराज तृतीय चौहान जन्म हुआ था अनहिल पाटन गुजरात में। पिता सोमेश्वर थे, माता कर्पूरी देवी और प्रधानमंत्री केमास जिन्हें कदमवास भी कहते हैं। सेनापति भुवनमल। घोड़ा इनका नाट्यरंबा था जो युद्ध में नाचने लग गया था। 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक होता है। उपाधि है पृथ्वीराज तृतीय की। हिंदू सम्राट बोलते हैं। दलपुंगल, भारतेश्वर, राय फिथोरा। भंडारकों के विद्रोह का दमन किया पृथ्वीराज तृतीय ने। 1178 में नागार्जुन को गुड़गांव के युद्ध में हराया। और तुमुल का युद्ध परमर्दी देव चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य तुमुल का युद्ध जो महोबा में है हुआ, या इसको महोबा का युद्ध भी बोल सकते हैं। 1182 ईस्वी में से परमर्दी देव के सेनापति थे आला और उदल। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था भुवनमल। परमर्दी देव चंदेल की हार हो गई तुमुल के युद्ध में। गुजरात शासक भीमदेव से भी युद्ध किया और पराजित किया, क्योंकि इच्छनी देवी जो माउंट आबू की राजकुमारी थी उससे विवाह करना चाहता था भीमदेव, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उससे विवाह कर लिया। इस कारण भीमदेव ने उस पर आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज ने उसको हरा दिया। संयोगिता का भी किस्सा है। जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी, प्यार करती थी पृथ्वीराज तृतीय से। जयचंद गहड़वाल उसका विवाह पृथ्वीराज से नहीं करना चाहता था, इसलिए स्वयंवर का आयोजन किया और पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया तथा द्वारपाल की जगह उसकी मूर्ति लगवा देता है। संयोगिता उसकी मूर्ति को माला पहना देती है। जब यह बात पृथ्वीराज को पता चलती है तब पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता को वहां से उठाकर अजमेर ले जाता है। इस कारण जयचंद गढ़वाल गजनी शासक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज तृतीय के से युद्ध करने के लिए आमंत्रित करता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज का सेनापति था खांडेराव। इस युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है। अब तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य होता है। इस पृथ्वीराज तृतीय की ओर से विश्वासघाती थे प्रताप और सोमेश्वर, जो गौरी से मिल जाते हैं, मोहम्मद गौरी से मिल जाते हैं, और उदय सिंह जो पृथ्वीराज से नाराज हो जाता है। गौरी अधीनता स्वीकार करने के लिए किवाम उल मुल्क और रुकनुद्दीन हमजा को भेजता है पृथ्वीराज चौहान के पास। इस प्रकार युद्ध शुरू होता है और गौरी की विजय हो जाती है। गौरी के साथ 1192 में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था। अबुल फजल कहते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय को युद्ध के बाद गजनी ले जाया गया और वहां मार दिया गया। पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई भी गजनी ले जाने की बात करता है।
पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे वाकपति गौड़ चंद्र बरदाई, वागीश्वर और जनार्दन। पृथ्वीराज चौहान ने बेदला शिलालेख लिखवाया। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक अजमेर में है। इस प्रकार संपूर्ण चौहान राजवंश पूरा होता है। औरों का इतना विस्तृत वर्णन नहीं है ज़्यादा। सेकंड ग्रेड में अजमेर के चौहान हैं इसलिए, और अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट। और पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा है। 7-8 घंटे की मेहनत से बनाती हूँ इसलिए बहुत अच्छा है।